अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आईटी की चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समटाइम हमारा फ़ोन स्नैच हो जाता है या हमारा फ़ोन मिसप्लेस हो जाता है, कहीं भी गुम हो जाता है। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि यार चलो कोई नहीं, दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, या फिर अगर हमारा फ़ोन स्नैच हो जाता है तो लोग कहते हैं यार चलो खैर है, जान बच गई, फ़ोन कोई भी ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन को ब्लॉक करें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कहीं कहीं भी मिसयूज़ हो सकता है। अगर आपका फ़ोन मिसयूज़ होगा तो उसमें वो आपके नाम पे ही रजिस्टर है, उसमें बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने फ़ोन को ब्लॉक कर दें। पीटीआई ने अभी एक नया अपडेट्स निकाला है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और आपको अपना फ़ोन दोबारा मिल जाता है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मोबाइल फ़ोन पे या शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या करते हैं, समटाइम मोबाइल फ़ोन शॉप्स वाले आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं कि आपका फ़ोन मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आप घर बैठे ये वीडियो देख के आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपना मोबाइल फ़ोन मिलता है दोबारा तो आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे ब्लॉक करेंगे और कैसे अनब्लॉक करेंगे, इसके लिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाऊंगा ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं पीटीआई को एक छोटी सी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करके। बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लाइव देखेंगे कि किस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी, एक आपके मोबाइल फ़ोन के IMEI जो आपके मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में भी होता है और आपके मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में भी होता है। क्योंकि हमारे केस में मोबाइल फ़ोन हमसे स्नैच हो चुका है, तो इस केस में हम अपने मोबाइल फ़ोन से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा CNIC जो हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हैं वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा हमारा फुल नेम और पूरी डिटेल्स आपको मैं फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ, क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं और किस चीज़ के बग़ैर आपका कंप्लेन कैटर नहीं हो सकता। मैं भी शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप थोड़ी सी लंबी वीडियो देख लें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि किस तरह आप अपने हैंडसेट को ब्लॉक एंड अनब्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको पीटीआई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं गूगल से भी सर्च आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल हम टाइप करेंगे पीटीआई। गूगल में जैसे ही हम पीटीआई टाइप करेंगे तो हमारे पास पीटीआई का जो मेन वेबसाइट है वो आ जाएगा। अब पीटीआई के मेन वेबसाइट पे हम ओपन करेंगे तो ये पीटीआई का मेन वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये पीटीआई का मेन वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे कंज्यूमर कंप्लेन वाले ऑप्शन पे। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कंज्यूमर कंप्लेन। कंज्यूमर कंप्लेन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर एक और विंडो ओपन हो जाएगी। कंज्यूमर कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं, एक है कि हम अपने ऑनलाइन कंप्लेन को कैटर करें, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि जो कंप्लेन हमने ऑलरेडी कैटर किया है उसकी स्टेटस हम चेक कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट हम अपना कंप्लेंट कैटर करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने कंप्लेंट की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम अपना कंप्लेंट कैटर करेंगे, तो जल्दी से हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि पीटीआई हमें दे रहा है कि आप अनवांटेड स्पैम्स कॉल्स को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो है मार्केटिंग एसएमएस है उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग एसएमएस ब्लॉक करनी है, कंपनी से जो एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस आते हैं और उसको कॉल्स आती हैं उसको ब्लॉक करनी है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि हमने अपनी मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस पर आप सीधा क्लिक करके इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से जो कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बताना ज़रूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम, और फुल नेम के साथ एक छोटा सा स्टेरिक का ऑप्शन है। जिस भी ऑप्शन के साथ आपको स्टेरिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वो कंपलसरी है, उसके बगैर आपका कंप्लेन कैटर नहीं हो सकता। अगर किसी के साथ स्टेरिक, आप जिस तरह आप देख सकते हैं ईमेल के साथ कोई स्टेरिक का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो भी आप अपना कंप्लेन कैटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फुल नेम या फिर CNSE नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप कंप्लेन कैटर नहीं कर सकते। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए मैं कोई भी नेम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल नेम टाइप कर दिया, और उसके बाद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, जो आपका कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर हो, सिंपली वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो आपका ऑन नंबर हो। अभी आपने वो नंबर देना है जो अभी आपके पास करंटली चल रहा हो। ठीक है। तो आप वो नंबर दे दें क्योंकि उस पर OTP एक मैसेज आएगा, और OTP मैसेज आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ईमेल है, ईमेल को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपका एड्रेस है। कौन सी सिटी से आप अभी हैं तो वो सिटी आपने दे देना है। ठीक है। और उसका पोस्टल कोड, पूरी एड्रेस आपने दे देना है। यहाँ पे आप ये पेज आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन वाला पेज। ये अगर आप इतनी डिटेल्स दे देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाएंगे आप दूसरे पेज पे। यहाँ पे ड्रग्स रिलेटेड कंप्लेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम। ये उस सिचुएशन में काम आता है जब आपने PTS से हैंडसेट को रजिस्टर करना है। जब आप बाहर से कोई भी मोबाइल फ़ोन लाते हैं और उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो ये ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। इस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा। वहाँ से फॉलो करके आप अपने हैंडसेट को घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी। क्योंकि अभी हमने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हमने इसको ब्लॉक करना है, तो हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये सेकंड नंबर ऑप्शन पे वो आपसे कह रहा है कि आप अपने स्टॉलन IMEI को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंप्लेन करना चाहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम उसकी अकॉर्डिंगली कंप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 24 आवर में ब्लॉक हो जाएगा। 24 आवर में उनके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। अगर ब्लॉक होता है तो भी बता देगा, अगर आप नहीं ब्लॉक होता तो भी आपको रीज़न बता देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन पे हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से भी बंद कर सकते हैं। ये CPLC का हेल्पलाइन है और यहाँ पे कॉल करके भी आप बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को पूरा रीड कर सकते हैं या चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ से ये दो ऑप्शन और आपको बता रहे हैं कि आपने इसको ब्लॉक करना है या अनब्लॉक करना है। क्योंकि हमारे केस में हमने इसको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम ब्लॉक पे टिक लगा लेंगे। अब कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपसे वो पूछ रहा है, आपने वो कंपल्सरी देनी है। आपने हैंडसेट का जो IMEI नंबर है वो आपने देना है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने IMEI नंबर देना है। कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जिसमें 2 सिम्स होते हैं तो उसमें 2 IMEI नंबर होते हैं। अगर 3 है तो आप में उसमें 3 IMEI होंगे, अगर 4 है तो उसमें 4 IMEI नंबर होंगे। तो आपने जितने भी IMEI नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है।
और लास्ट वो नंबर जो नंबर आपने यूज़ किया उस मोबाइल फ़ोन में वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। 92 के साथ टाइप कर देना है नंबर। अगर एक नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक नंबर टाइप कर लें, लेकिन एक कंपलसरी है, एक आपने ज़रूर टाइप कर देना है। उसके बाद अगर दूसरा है तो दूसरा भी कर दें, 4 तक आप नंबर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मोबाइल का ब्रांड का मतलब है कि कौन सी कंपनी का वो मोबाइल फ़ोन था। लाइक वो सैमसंग मोबाइल फ़ोन था, नोकिया का मोबाइल फ़ोन था, या फिर आईफोन का मोबाइल फ़ोन था, जिसका HTC का था, जिस भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन था आपने वो कंपनी यहाँ पे पुट कर देने हैं। इसके बाद वो मॉडल, कौन सा मॉडल था उसका, लाइक सैमसंग में A52 है, S51 है, इस तरह कोई भी मॉडल, जो भी आपका मॉडल है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। लास्ट आपके जो मोबाइल फ़ोन का कलर था, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन का कलर कौन सा था, ब्लैक कलर का मोबाइल फ़ोन था, सिल्वर कलर का था, रेड कलर का था, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन का कलर था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है रीज़न ब्लॉक करने की वजह क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन हमसे स्नैच हो चुका है तो यहाँ पे हम स्नैच पे क्लिक करेंगे, और अगर मिसप्लेस आपसे हो चुका है तो आप मिसप्लेस पे आपने क्लिक कर देना है। स्नैच पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर हम कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और मॉडल 110, ठीक है, मैंने मॉडल कर दिया। ये मैं इसे आपको समझाने के लिए सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो एक्सीडेंट डेट, जिस डेट को आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो चुका है आपने वो डेट टाइप कर देना है, ठीक है। आप फर्दर कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंड में एक ऑप्शन है कि इन्फॉर्म टू पुलिस। ये आपसे कह रहे हैं कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो चुका है या फिर आपने नहीं किया। अगर आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के हवाले से पुलिस में कोई भी कंप्लेंट की है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और पुलिस वाले क्या करते हैं उसके एक FIR लॉन्च करते हैं। तो आपने उस FIR का नंबर जो है उनसे ले लेना है और वो यहाँ पे फुट कर देना है। अगर आपने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया तो यहाँ पे नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे एंड पे जो चीज़ है, सबसे एंड में हमारे पास आती है OTP। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अब यहाँ पे जनरेट OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नंबर आपने यहाँ पे पुट किया है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में, तो उस नंबर पे आपको एक OTP 4 डिजिट का OTP आ जाएगा। वो OTP आपने उठाना है और यहाँ पे आपने पुट कर देना है। OTP पुट करने के बाद यहाँ पे सबसे एंड पे एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसके साथ आपने एग्री कर देना है, ठीक है। इस पर आपने चेक लगा देना है। अब जैसे ही आप इस पर चेक लगाएंगे कि आप इस टर्म एंड कंडीशन के साथ एग्री करते हैं, ठीक है, आपने इसको रीड कर देना है और उसके बाद एग्री कर देना है, एग्री कर देना है, ठीक है। एग्री करने के बाद ये आपको जो है आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद 24 आवर के बाद आपको मैसेज आ जाएगा या फिर आपको कॉल आ जाएगा कि आपका हैंडसेट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। या फिर आप इस साइट पे आके ना यहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप कंप्लेन कैटर करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी। कंप्लेन का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है और आप अपने कंप्लेन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत इजी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आते हैं हम, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो चुका है 24 आवर के बाद आपका मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली ब्लॉक हो चुका है और खुशकिस्मती से आप बहुत लकी हैं और आपको अपना मोबाइल फ़ोन दोबारा मिल चुका है, तो उसको आप ऑन कैसे करेंगे? वो भी बहुत सिंपल तरीका है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको अभी जितना भी प्रोसेस बताया, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक के बजाय आपने अनब्लॉक पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अनब्लॉक पे क्लिक करते हैं कि आगे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अनब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रीवियस कंप्लेंट नंबर और ब्लॉकिंग। जब आपने हैंडसेट को ब्लॉक किया था तो उस दौरान आपको एक रेफरेंस नंबर दिया गया था जिसमें आप अपने कंप्लेंट के स्टेटस भी यहाँ पे हम चेक कर सकते थे और उसको जो है ब्लॉक भी किया यहाँ पे जो हमने पुट किया था, तो वो नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर जो है वो पुट कर देना है।
शनाख्ती कार्ड नंबर पुट कर देना है और सेम चीज़ है, एग्री कर देना है और इस पे जो है यहाँ पे सर्च कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही ये करेंगे तो ये आपको बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एग्री कर देना है और आपने ये आप रीड कर ले। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आपने जो नंबर दिया था उस नंबर पे अगेन आपको एक 4 डिजिट का OTP आ जाएगा। OTP मैंने आपको बताया कि 1 टाइम पासवर्ड होता है, तो वो 1 टाइम पासवर्ड आपके उस मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा। आपने इसको एग्री कर देना और सर्च कर देना। जैसे ही OTP आ जाएगा उसके बाद आप अपनी कंप्लेन को दोबारा प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो अनब्लॉक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको मोबाइल फ़ोन के ब्लॉक या अनब्लॉक करने में इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।